स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस के अंदर फिर से एसआई की वैकेंसी यहाँ पे निकल चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में पुलिस के वैकेंसी के बारे में बात करेंगे पूरी फुल डिटेल के साथ, और खासकर ईबीसी के बारे में यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आई है कि ईबीसी के अंदर जो हाइट का जो रिलैक्सेशन बहुत अच्छा दे दिया गया है। जो पुरुष है मतलब जो मेल कैंडिडेट है जो ईबीसी के अंदर आते हैं उनका बहुत हाइट बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम हो कांस्टेबल पद के लिए यहाँ पे 162 सेंटीमीटर कर दिया गया था पिछली बार से, लेकिन इसमें से क्या किया गया 160 सेंटीमीटर इसमें अभी किया हुआ है। तो चलिए इसके पूरे फुल नोटिफिकेशन समझते हैं कि कितने वैकेंसीज हैं, क्या क्या तरीका होगा फॉर्म भरने का, या और भी जो डिटेल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस एसआई एवं परीक्षा अवर निरीक्षक परिचारी सर्जेंट के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो स्टार्ट होने का डेट जो दिया हुआ वो है 16 अगस्त 2020। 16 अगस्त 2020 मतलब इतवार के दिन स्टार्ट होगा, रविवार के दिन, और जिसका खत्म होने की डेट है वो आपका 24 सितंबर 2020 दिया गया। मतलब अभी आपके टाइम बहुत हाथ में है। ठीक है, तो इतना दिन आपके हाथ में टाइम है, आपको समझ लेना है कि पूरा फुल डिटेल भी समझना है। अब देखिए विज्ञापन संख्या की बात करते हैं, यहाँ पे 3/2020 से मतलब बीपीएसएससी के द्वारा इसमें ये तीसरी वैकेंसी निकाली गई है इस साल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ पुलिस एसआई और सर्जेंट के 2 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकली है। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीट देख रहे हैं 1998 सीट है और 215 सीट है। सर्जेंट के लिए 215 है और पुलिस एसआई के लिए 1998 सीट है। जहाँ पर अगर ग्रेडेड पे की बात करते हैं, लेवल की बात, पेमेंट की बात करते हैं, तो दोनों का पेमेंट यहाँ पे लगभग सेम है। 35,400 बेसिक पे है इसका, और 1,12,400 पे खत्म होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ उक्त पदों पर चयन करने के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। मतलब आप चाहे आप पुलिस एसआई भरिए, चाहे आप सर्जेंट भरिए, लेकिन यहाँ पर कुछ बता रहा है कि इसमें आपके लिए प्रेफरेंस पूछा जाएगा, प्राथमिकता प्रेफरेंस के विषय में पूछा जाएगा, जिससे उसे भरना होगा। ठीक है, जब मतलब कि फॉर्म जब निकलेगा तो हो सके पहले आपको बोलेगा पुलिस एसआई भरना है या सर्जेंट भरना है, तो आपको इसमें से दोनों में से कोई एक चॉइस करना ही पड़ेगा। तो यहीं पर देख लीजिए पुलिस एसआई के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नलिखित है। मतलब जो कि अगर हम बात करते हैं पुलिस एसआई के लिए तो यहाँ पे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा मतलब अगर बात करें तो किसमें एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें परीक्षा 2 चरणों में की जाएगी, मतलब पीटी प्लस मेंस। ठीक है, और जो कि लिखित परीक्षा में होंगे वो सभी बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की मतलब पीटी की बात करते हैं तो 200 अंकों का क्वेश्चन होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और जो 2 घंटा का आपको समय मिलेगा, जिसमें कि आपको सामान्य ज्ञान एवं सामुदायिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि 30% से जो कभी कम नंबर जो लाएंगे वो तो ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 30 से प्लस नंबर लिखा आ जाएगा, मतलब कि 200 अंक का 60 नंबर लिखा गया तो उनका रिजल्ट हो जाएगा अगला मेंस के लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कह रहा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि 30% से आपको नंबर ज़्यादा आना चाहिए तभी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको मेरिट लिस्ट में भी नाम आना चाहिए। इस कहने का मतलब यहाँ पे ही होता है। पीटी में पास करने, पीटी के आधार के अंकों के आधार पर आपको 20 गुना यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा बनाया जाएगा, 20 गुना रिजल्ट यहाँ पे बनेगा। तभी जो 20 गुना के अंदर जो भी कैंडिडेट आ जाएंगे उनको यहाँ पीटी के मेंस के लिए यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख ले मुख्य परीक्षा में क्या कहा है, तो मुख्य परीक्षा में ये कहा है मतलब मेंस में क्या कहा है कि पीटी में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में मतलब मेंस में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर होने वाला है, जिसमें प्रश्न पत्र जो है अंक सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें 200 अंक का होगा क्वेश्चन, जिसमें 2 घंटा का टाइम ही दिया गया, 100 क्वेश्चन ही होने वाले हैं। और इसमें बोला 30% अंक प्राप्त करने पर आपका अगर कम अंक प्राप्त करते अंक है तो आप आयोग घोषित कर देंगे। अगर 30 से ज़्यादा प्लस हो जाता है नंबर है, 60 नंबर से ज़्यादा प्लस होता है नंबर, तो आप जो आपका जो सेकंड पेपर वो
किया जाएगा। लेकिन कह रहा है कि सामान्य हिंदी का जो मेधा निर्धारण मतलब जब आपका मेरिट बनेगा उसमें इसका नंबर नहीं जुटेगा, चाहे आप हिंदी में 200 क्यों नहीं लिखा गया या 200 में 60 क्यों नहीं लिखा गया। ये भी कहने का मतलब अगर 200 में अगर 60 भी लिखा गया तो आप तो क्वालिफाई तो होंगे, लेकिन आपका ये नंबर नहीं जुटेगा। अद्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होगा जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। तो इसमें से आपको जो बेसिक जो आप लोग तैयारी करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे सिविक्स, इतिहास मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, जिसमें यहाँ भी 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का नंबर एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा का टाइम आपको भी होगा। ये भी अब कह रहा है कि दोनों चरणों की परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब कि 1/5। दिमाग लीजिए क्या बोला, 1/5 है, मतलब कि 5 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन है वो गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए 5 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं, 5 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया तो एक करेक्ट जो आंसर होता है वो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये चल रहा है। लेकिन यहाँ लिख रहा है जो पीटी से बाद जो मेंस में होगा, तो मेंस में कितना रिजल्ट दिया जाएगा, तो 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जिसमें कि लोगों का फिजिकल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है। और अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, मतलब अभ्यर्थी को शारीरिक फिजिकल में सिर्फ आपको उत्तीर्ण होना है, मतलब जो भी बेसिक डिटेल मांगेगा दौड़ में, हाइट में और जो भी इसके अंदर कहेगा आपको सिर्फ वहाँ पे क्वालिफाई होना है। इसमें नंबर इसका नहीं जुटता, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में होता था वैसा नहीं जुटेगा इसमें। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दिशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा, मतलब अगर ज़्यादा फॉर्म अगर बच्चे ज़्यादा नहीं क्वालिफाई कर पाए तो उनको भी वहाँ पे कंसेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखिए लिख रहा है कि मेंस के आधार पर ही यहाँ पर आपका अंतिम मेधा सूची तैयार होगा, जिसमें SC, ST और महिला वर्ग के कैंडिडेट को न्यूनतम 32% अंक लाना जरूरी होगा। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34% लाना होगा। वहीं पर पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की बात करते हैं 36.5% लाना होगा। असमानी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना होगा। तो समझ लीजिएगा 32% पे यहाँ पे SC, ST और फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा है। वहीं अगर हम EBC की बात करते हैं मेल कैंडिडेट को तो 34% नंबर होना चाहिए। अगर पिछड़ा वर्ग मतलब BC की बात करते हैं BC2 के तो 36.5% अंक होना चाहिए। वहीं पे जनरल की बात करते हैं तो 40% उसका अंक होना चाहिए। ठीक है, और उन सभी को दुगना कर दीजिए, आपका नंबर से वही होगा। ठीक है, अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ लिखा अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2020 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब यहाँ कह रहा स्नातक परीक्षा ग्रेजुएशन होना जरूरी है या उसके समकक्ष बोल रहा है। जैसे कि ग्रेजुएशन का समकक्ष हम कह सकते हैं BA, BSc, BCom तो होता ही होता है, चाहे BTech भी हो जाएगा तो काम हो जाएगा, चाहे BE भी होगा तो वो काम हो जाएगा, B फार्मा होगा तो काम हो जाएगा। मतलब ग्रेजुएशन से कोई भी चीज़ में चल जाते हैं तो आपको ये भर सकते हैं, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, या इसका आगे जो पढ़ाई की है वो भी भर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अभ्यर्थी की अगर हम उम्र सीमा की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए यहाँ पे 20 साल है मिनिमम और मैक्सिमम 37 साल दिया गया, 37 ईयर्स। वहीं अगर बात करते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए तो 20 साल से स्टार्ट होता है और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अनारक्षित सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए तो इनका भी 20 से 40 साल ही यहाँ पे दिया गया है। अगर हम SC, ST की बात करते हैं तो उनका उम्र यहाँ 20 से 42 साल दिया गया है, मेल और पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और EWS के लिए यहाँ पर लिख दिया है, EWS कैंडिडेट कोई भी यहाँ पर लिख दिया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष है महिलाओं की अधिकतम आयु की वही होगी जो क्रमशः अनिरक्षित वर्ग के पुरुष है महिलाओं के लिए निर्धारित है। ठीक है, यहाँ पे कह दिया जैसे कि EWS मेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो उनका 20 से 37 साल यहाँ पे होने वाला है उम्र, और EWS फीमेल की अगर हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनका 20 से 40 साल यहाँ पे उम्र किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया चीज़। अब देखिए हाइट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हाइट की अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वह EBC, SC, ST पुरुष की महिलाओं की बात SC और ST और EBC की बात करते हैं लड़कों के लिए तो 160 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट EBC के लिए है जो पहले नहीं भर पाते थे हाइट के कारण, अब वो इसे भर सकते हैं। 160 सेंटीमीटर बोल रहा है भरने के लिए, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए वहाँ पे 55 सेंटीमीटर दिया गया है। साथ में कम से कम 48 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए महिलाओं का, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीना फुलाने की बात तो यहाँ पे देख ले जनरल कैटेगरी और EBC और
BC2 इन सभी में बोला 81 सेंटीमीटर मिनिमम और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलना आपका जरूरी है, एक्सपांशन बहुत ही जरूरी होना चाहिए। वहीं पे SC और ST की बात करते हैं तो उसका 79 सेंटीमीटर मिनिमम और 84 सेंटीमीटर उसका मैक्सिमम हो जाना चाहिए फुलाने के बाद। अब फिजिकल की बात करते हैं तो लड़कों के लिए यहाँ देख रहे हैं 1 मील की दौड़ है 6 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट के अंदर आपको दौड़ जाना है। अगर से ज़्यादा समय लेने वाले आयोग घोषित हो जाएंगे। महिलाओं के लिए बोला है 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, दौड़ना है। 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर आपको दौड़ जाना है। अगर हम बात करते हैं ऊंची कूद, तो ऊंची कूद यहाँ पुरुषों के लिए न्यूनतम बोला 4 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। इसमें मैक्सिमम को कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको न्यूनतम कम से कम तो 4 फीट आपको फांगना ही पड़ेगा पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद मतलब हाई लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए 12 फीट होना चाहिए और महिलाओं के लिए 9 फीट होना चाहिए। गोला फेंक की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना जरूरी होना चाहिए और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना जरूरी होना ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि इसमें सीट के हिसाब से, तो सीट कैसे कैसे बांटा गया है, तो पदों की संख्या आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे निकाल 1998 सीट दिया गया है और वहीं पे महिलाओं के लिए 683 सीट इसमें से रिजर्व होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे 6। अब यहाँ पे आपको 35% आपको महिलाओं के लिए आरक्षण दिया ही गया है। आयु सीमा मैंने पहले बता दिया कि इसमें कैसे कैसे कहा गया है। ठीक है, अब इसके नीचे आएंगे तो अब इसके बाद यहाँ बोला सर्जेंट के बारे में, तो सर्जेंट के बारे में भी सेम टू सेम यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशंस बोलेगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए सर्जेंट के तौर पर जो आपको फिजिकल जो होगा वो कैसे कैसे कहा गया था। फिजिकल इसमें बहुत इसमें अंतर क्या, परिचर्या के पद पर शारीरिक दक्षता जो होगी उसका फिजिकल थोड़ा चेंज है। जैसे कि बात करते हैं पुलिस अभ्यर्थियों के लिए तो न्यूनतम 4 फीट 6 इंच उनका हाई जंप होना जरूरी है। लंबी कूद बात करते हैं तो 15 फीट उनका होना जरूरी है और गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला 20 फीट फेंकना बहुत ही जरूरी है। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो उसका हाई जंप 3 फीट होना चाहिए, लंबी कूद 9 फीट और गोला फेंक हो गया 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना होना बहुत जरूरी है। ये रहा सर्जेंट के हिसाब का। ठीक है, अब इसमें सीट यहाँ पे 215 सीट टोटल हैं, जिसमें कि आपको 76 सीट इसमें महिलाओं का इसमें क्या है रिजर्व है। ठीक है, 76 महिलाओं का इसमें रिजर्व हो गया 35% के हिसाब से। अब यहाँ पे देखें इसमें भी सेम टू सेम एज के बारे में कह रहा है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब फीस की अगर बात करते हैं तो यहाँ देख लीजिए EBC, BC, EWS एवं जनरल का कैंडिडेट के महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे जो चार्ज है वो 700 रुपया है और जबकि SC ST मेल पुरुष दोनों के लिए बात करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे 400 रुपया यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से ऑनलाइन की जाएगी ये आपको अलग से बताऊंगा जब इसका वैकेंसी निकलेगा, तो ये ध्यान रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 कैटेगरी यहाँ पे बटेगा। आवेदक यहाँ पे 3 कैटेगरी से फॉर्म भरा रहा है, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, एक्स सर्विसमैन और एम्प्लॉय बिहार गवर्नमेंट। इसमें ध्यान रखना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि अभी तक कहीं भी वैकेंसीज नहीं फॉर्म एग्जाम मतलब कि कह सकते हैं नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। एक्स सर्विसमैन जो मतलब जो पहले पास कर चुके हैं, जो पहले से कभी पास मतलब कोई भी डिफेंस में काम कर चुके हैं उनके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए कहा गया है। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट का मतलब जो भी एम्प्लॉय है कहीं काम कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट के अंदर, तो उनका 3 तरीके से होगा। राष्ट्रीय तो इंडियन होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी, फोटो, साइन आपका ये होना चाहिए। इसमें क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पहला आपका तो ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है, फिर फोटो होना जरूरी है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का साइन होना जरूरी है, साथ में मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और साथ में आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, और इन सभी चीज़ का यहाँ पे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन इन तीनों का सर्टिफिकेट नंबर लगता है, इसलिए आपको यहाँ पे संभाल के रखना पड़ेगा और उसको हमेशा रखना ही पड़ेगा आपको इसको फॉर्म को भरने के लिए। अपलोड जो होता है वो सिर्फ आपका फोटो और हिंदी प्लस इंग्लिश साइन ही होता है और उसमें कुछ नहीं। और साथ में एक पहचान को रखना पड़ता है आपको, पहचान के कहीं पर कट्टा छटा का निशान जो होता है वो आपको बताना पड़ता है। तो ये आपका फुल नोटिफिकेशन रहा इसके अंदर। तो इसमें कैसे आपको भरना है, तो उसका जो वैकेंसी निकलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका वैकेंसी को कैसे भरते हैं। तो इस प्रकार का फुल डिटेल मैं इसमें बता दिया आपको। तो आशा करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आ गया, और भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके पूछेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।